हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। मतलब जो भी वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। और माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के बारे में हम आप लोगों को बता ही दिए हैं। तो प्रत्याहार 42 होते हैं। आप उसका अध्ययन या उसको लर्न करना हो यदि तो किसी बुक से उसको सर्च करके आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कहते किसे हैं? प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है, प्रत्येक वर्ण जहाँ से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे जैसे में क, जैसे में क है, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्योंकि यह जब भी हम जो बोल रहे हैं कि क, तो यह जो ध्वनि आ रही है यह हमारे कंठ से आ रही है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह यदि आता है कि सामान्यतः उच्चारण स्थान, देखिए सामान्यतः, ये सब सामान्यतः उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो सामान्यतः उच्चारण स्थान 7 प्रकार के होते हैं, 7 होते हैं। जैसे देखिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा। यदि यही प्रश्न सामान्यतः उच्चारण स्थान न कह करके यदि आता है कि पाणिनि शिक्षानुसारे उच्चारण स्थानानि कत सन्ति, यदि इस तरह है कि पाणिनि शिक्षानुसारे उच्चारण स्थानानि कत सन्ति, पाणिनि के शिक्षा अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो 7 नहीं होगा, वहां पर एक और बकिया 7 तो यही होगा, एक और बढ़ जाएगा, उसका नाम है उरस। उरस, उरस मीन्स होता है हर्ट, हर्ट जिसे बोलते हैं उरस, तो एक और बढ़ जाएगा। तो उच्चारण स्थान उनके अनुसार, पाणिनि के अनुसार 8 प्रकार के 8 हुए, और उनके प्रकार 8 हुए, पाणिनि के अनुसार 8 हुए, और इसके अगर इस तरह क्वेश्चन से आता है तो 7 होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। हम आप लोगों को अच्छा सूत्र बताएंगे, ठीक है, सूत्र बताएंगे और उसी को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और इसके बाद कहीं से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आंसर देने में आसानी होगी। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट सूत्र है। फर्स्ट सूत्र यह है कि अकुह विसर्जनीया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ के अंतर्गत कितने आते हैं वर्ण? कितने आते हैं? अ दिया है ना, अ फिर आ, अ और आ दोनों आएंगे। अ आ कु मतलब होता है कवर, कवर पूरा रहेगा, ठीक है, कवर। इसके बाद ह, देखिए यहाँ पर ह दिया है तो ह भी रहेगा, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और विसर्ग भी आते हैं। देखिए, अकु अ का मतलब होता है अ आ दोनों हुआ, कु का मतलब क वर्ग हुआ, ह का मतलब हुआ ह, ठीक है। विसर्जनीय, विसर्जनीय का मतलब हुआ विसर्ग, ठीक। और इन सबों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है ईचु यशा नाम तालु, ईचु यशा नाम तालु। ई छोटी ही है तो ई, देखिए दोनों आया। फिर इसके बाद चू का मतलब चवर्ग, चू का मतलब चवर्ग हुआ, चवर्ग में पूरे अक्षर आएंगे, मतलब पूरे वर्ण आएंगे, ठीक। यशा, य भी आएगा, य का उच्चारण स्थान तालु से ही होता है, तो य। देखिए पूरा इसमें दिया हुआ है, पूरा श, जो श है तालव्य श, देखिए तो इसमें आ गया। तो इस छोटे से सूत्र को यदि हम याद कर लेंगे तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर उठाकर पूछता है तो तुरंत हम रिप्लाई कर देंगे, ठीक। आगे देखिए, आगे है तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धाः, ठीक। तो री आया। देखिए संस्कृत में 2 प्रकार के री होते हैं, एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है। तो लघु इस तरह बनता है और दीर्घ जो होता है इस तरह बनता है। और टू मतलब ट वर्ग, ट आया, ट वर्ग आया। फिर इसके बाद र,
फिर इसके बाद मूर्धन्य श आया ना। देखिए यहाँ पर पूरा दिया है। री का मतलब सूत्र में ही सब कुछ है। री का मतलब री, जो है इसके बाद दीर्घ री, फिर इसके बाद टू का मतलब टवर, र का मतलब है कि रही, और मूर्धन्य श। ठीक, ऋतु रषणाम मूर्धा। अब आगे देखिए, आगे है ऋतु लसा नाम दंता। ऋतु लसा नाम दंता ह। ऋतु लरी, लरी एक लरी भी आता है, लरी ल, ठीक, लरी। टू का मतलब होता है तवर्ग, तवर्ग हुआ, और इसके बाद ल, ल देख रहे हैं, ल यहाँ पर है, श छोटा सा है, स है, तो हो जाएगा स हो गया इसका। फिर इसके बाद हो गया ना, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंता, दंत है, दंत से इसका उच्चारण हम करते हैं। अब नीचे देखिए, पांचवा सूत्र है, पांचवा सूत्र है उपपद्मानी, उपपद्मानी या नामोष्ठव। उपपद्मानी या नामोष्ठव, तो उ का मतलब हुआ, उ में दोनों उ आ जाएंगे, छोटा उ और बड़ा उ। अब पू का मतलब हुआ पवर, पू का मतलब हुआ पवर। इसके बाद पद्मानीय, पद्मानीय एक जो है, पद्मानी के अंतर्गत हम आगे आपको बताते हैं। और इसका ओष्ठव, ओष्ठ से इनका जो है उच्चारण स्थान होता है। जैसे देखिए प फ, तो इनका उच्चारण क्या हुआ, ओष्ठ हुआ। ठीक, हम सोच रहे हैं कि मतलब जितना छोटा से छोटा वीडियो बने, ताकि आप अपना मूल्यवान वक्त जो है बर्बाद न करें और कम समय में ही अच्छा खासा समझ लें। देखिए उपपद्मानी, उप हम बताए थे ना, उपपद्मानी वर्ड कौन कौन से हैं, इस तरह भी क्वेश्चंस कभी आ सकते हैं, तो आ सकते हैं। तो देखिए उपपद्मानी वर्ड क्या है, उपपद्मानी प और फ दो ही वर्ण होते हैं, प और फ, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ठीक है, उपपद्मानी वर्ण के नाम से भी ये लोग विख्यात हैं, मतलब जाने जाते हैं। और इनके पहले जो है, देखिए ये पहले जो सिंबल बना हुआ है, इसको अर्ध विसर्ग के नाम से भी जानते हैं इनको, तो ये बनाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए छठा सूत्र है ञ म ङ ड़ ना नाम नासिका च। इनका, इनसे जो है इया मतलब ञ म ङ ड़ न, इनका उच्चारण स्थान है नासिका, नासिका से इनका हम उच्चारण करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, न कारस्य उच्चारण, न कारस्य उच्चारण स्थान मस्ति नासिका। न का उच्चारण स्थान, न का उच्चारण स्थान है। ठीक है, न का उच्चारण स्थान है, क्या है, नासिका। यदि इसको जो है दोनों तरह से पूछता है तो उभयोः, सॉरी उभयोः, उभयोः मीन्स होता है दोनों, दोनों से इसका उच्चारण स्थान मतलब, या दोनों से इसका उच्चारण स्थान होता है। दंत और प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका, मतलब दंत से भी कर सकते हैं और नासिका से भी होता है, डोंट वरी। ठीक, अब देखिए सातवां सूत्र है ए दवतोह कंठ तालु। देखिए जितने भी सूत्र हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, ये जीवन पर्यंत काम आएंगे। ठीक, देखिए ए दयतोह कंठ तालु है, तो ए दयतोह में आएंगे ए, और इसका उच्चारण स्थान है कंठ और तालु, दोनों से हम जो है ए और ऐ का उच्चारण करते हैं। ठीक है, अब देखिए आठवां है सूत्र ओ दवतो कंठोष्टम, ओ दवतो कंठोष्टम, ओ औ कंठोष्ट, कंठ और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है। बहुत ही मूल्यवान जो है सूत्र है। तो नौ देखिए, नवा क्या है, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ है। ठीक, अब बचे हैं थोड़े से दो और हैं। देखिए जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूली यस्य जिह्वामूलम। देखिए तो यह कौन से, क जिह्वामूलम, ठीक है, क
और ख, ये आप समझ रहे हैं अर्ध विसर्ग का जो सिंबल लगा हुआ है, क और ख उच्चारण स्थान इसका जीवा मूल है। ठीक है, जीवा मूल। यदि क्वेश्चन से आता है कि क और ख, या तो इस तरह पूछता है कि जीवा मूल वर्ड कौन कौन से हैं, तो आपके दो आते हैं, सिंबल लगा के ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, इस तरह। अब देखिए आगे, देखिए नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, तो अनुस्वार, इसको अनुस्वार के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उच्चारण जो कैसे होता है, नासिका से, जैसे में कं, खं, शंख, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो या इसमें जो भी कुछ बताया गया हो आप लोगों को पसंद आया होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा। और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। हाँ, और आप लोग प्रथम सेमेस्टर का उसमें जो श्लोक है उसको लर्न करते रहिए। आप उसमें बताया गया था कि मतलब आएगा लिखने में, आप लोग मतलब हम ही लोगों के लिए कहा जा रहा है कि हम लोग लर्न करेंगे तो आसानी रहेगी। और देखिए ये संस्कृत से पीछा छूटने वाला नहीं है भाई, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में है, फिर इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आएगा। तो जितना हम अभी से जितना पढ़ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, आगे चल के परेशानियां नहीं होंगी और कम समय में हम ज़्यादा कुछ सीखें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।